हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते ही है, मैंने वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी अभी जो है वो लाइव आके जो है शेयर किया था आपसे, और अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप में और बाकी जो जो सोशल मीडिया है हमारा, उस पे जो हमने शेयर कर दिया है कि जेकेएसएसबी की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 4 ऑफ 2020 है और डेट जो है 16 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ रहा है। ये 1700 वैकेंसीज जो है वो निकल गई है जेकेएसएसबी की। 6 डिपार्टमेंट में निकली, इनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या क्या वैकेंसीज है। टोटल अगर वैकेंसीज की हम बात करेंगे तो 1700 है, 1700 वैकेंसीज है और ये 6 डिपार्टमेंट में है। और ये इस 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट से लेकर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, इलेक्शन, ट्राइबल अफेयर, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ज़्यादातर वैकेंसीज जो है वो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स की वैकेंसीज है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो प्रोफेशनल्स की ही वैकेंसीज है, या तो लाइब्रेरियंस की है। ये इसमें नहीं, सॉरी, इसमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जो है बहुत सी वैकेंसीज है, आप नीचे देखेंगे हम कौन कौन सी है। कल्चर में भी जो है वो प्रोफेशनल है, फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है इसमें। और भी जो है वो बहुत सी वैकेंसीज है इसमें, के जो है म्यूजियम से रिलेटेड भी कुछ वैकेंसीज है। इलेक्शन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पोस्ट है, फिर ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये जो है 6 डिपार्टमेंट है जिनकी कुल मिलाकर 1700 वैकेंसीज आई है। फॉर्म कब निकलेंगे, आप सभी को कब अप्लाई करना है? टोटल 1700 पोस्ट जो है 27 दिसंबर से जो है ये फॉर्म मिलेंगे और 16 जनवरी तक जो है आप लास्ट डेट होगी। 27 दिसंबर को फॉर्म बिकना शुरू होंगे, यहाँ पर आप जाके अप्लाई करेंगे 27 दिसंबर को, और लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो जानना। अब हम बात करेंगे इसमें एज क्या है। एज जो है वो, इसमें जो है वो एज जो है काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए 40 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन की 48 ईयर, फिजिकली चैलेंज्ड की 42 है, ओएससी की 43 है, और बाकियों की कुछ कैटेगरीज है 43 है, और ओपन की जो है वो जैसा कि आप जानते हैं 40 ईयर्स होती है। यहाँ पर 40 ईयर्स ओपन कैटेगरी की है। तो एज का रिलैक्सेशन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है एज के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। अब स्टेनोग्राफर के वक्त भी पूछा था कि हम भर सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ वाली वैकेंसीज में आप बिल्कुल भर सकते हैं। जो अभी एसएससी की निकली थी उसमें नहीं भर सकते थे, बट यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन आ गई। फिर क्वालिफिकेशन के बाद जो है वो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जैसा कि रूल है जो अभी यहाँ पर, उसके हिसाब से जो है एससी एसटी, जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, पहाड़ी स्पीकिंग, सारों को जो है वो रिजर्वेशन भी मिलेगी। ठीक है। रिजर्वेशन के अलावा जो है इम्पोर्टेंट अगला जो आपका है, वो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें 350 रहेगी। 350 रहेगी, जो कि आप ऑनलाइन जो है वो पे कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फ़ीस। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट जो इसमें देखेंगे वो सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन पूरे जे.एंड.के में रह सकता है, कहीं भी रख सकते हैं, और आप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते, पहले ही आप भरेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी जैसे कि होती है। और यहीं पर याद रखेंगे कि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि है जो भी कैंडिडेट मार्क्स लेगा, पहले तो आंसर की अपलोड कर दी जाएगी क्वेश्चन, ये जिस दिन आप पेपर देंगे उस दिन, और फिर मार्क्स जो भी आपको कैंडिडेट स्कोर करेगा रिटन टेस्ट में, उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी, और उसके बाद फाइनल मेरिट और कट ऑफ जो है वो बनाया जाएगा। अब इनका नॉर्मलाइजेशन का जेकेएसएसबी का क्या फार्मूला रहेगा उस पर हम बात करेंगे जब भी वो यहाँ पर हमें कोई भी नोटिस निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन से। सिलेबस जो है, अभी आप पूछ रहे थे पहले भी लाइव में, सिलेबस क्या होगा। देखो, इस पोस्ट के लिए अभी तक सिलेबस नोटिफाई नहीं किया गया है, बट सिलेबस जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा। सिलेबस फॉर दिस पोस्ट शैल बी नोटिफाई सेपरेटली, वो बाद में जो है सेपरेटली जो है वो नोटिफिकेशन पे जो है वो सिलेबस आएगा, अभी नहीं मेंशन किया गया है। तो ये आपकी जो है वो कुछ इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए है, आप देखेंगे नीचे ये सारी जो है ये अपनी चीज़ें पढ़ेंगे आप, क्या क्या है इसमें। आपको फोटोग्राफ चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और ठीक है। तो फॉर्म भरते हुए आपको ये चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम जो है वैकेंसीज देखेंगे। पहले कल्चर डिपार्टमेंट में, कल्चर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन से, जूनियर लाइब्रेरियन से जो है वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट से भी जो है यहाँ पर वैकेंसीज है। उसके अलावा हम देखेंगे और स्टेनोग्राफर से इसमें वैकेंसीज है,
उसके अलावा जो है वो बाइंडर की वैकेंसीज़ है, कैटलॉगर की वैकेंसीज़ है, सुपरवाइज़र की भी है, मॉडलर की भी है, कंज़र्वेशन असिस्टेंट की भी है और हर किसी के लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है। फ़ोटोग्राफ़र के लिए भी वैकेंसीज़ है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन फिर जो है फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी में भी होना चाहिए, तो ये वैकेंसीज़ भी है। तो आप देखेंगे और भी जो है बहुत सी वैकेंसीज़ है इसमें। इसमें आप देखेंगे लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ है, ठीक है? तो कल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज़ है, लैब असिस्टेंट है, फिर बीएससी विद केमिस्ट्री ये भी वैकेंसीज़ है एक हमारे पास। बी-लिब की भी वैकेंसीज़ है, लाइब्रेरियन की बहुत सी वैकेंसीज़ है। इस तरीके से जो है हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग वैकेंसीज़ दी गई है। तो पूरा नोटिस जो है 45 जो है पेजेज़ का है, 44 पेजेज़ का है। तो आप देखेंगे जो-जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, कौन-सी पोस्ट आप भर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको पोस्ट देखनी है, अपना डिवीज़न देखना है, ठीक है? किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है वो देखना है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखनी है और यहाँ पर अपने स्किल्स और कैसे इसका मार्क्स जो है वो देखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वाइवा जो होगा इसमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर कमिश्नर जे-एंड-के का लेबर इंस्पेक्टर के लिए जो है वाइवा भी होगा। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। 80 मार्क्स जो होगा रिटन टेस्ट है, 20 मार्क्स का जो होगा वो वाइवा होगा। तो इस तरीके से जो है हर किसी पोस्ट के बारे में दिया गया है। अब बात ये है कि जब वैकेंसीज़ निकलेगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या हर पोस्ट के लिए जो है वो अलग-अलग अप्लाई करना है। क्योंकि पोस्ट जो अगर आप देखेंगे कहीं एक पोस्ट दी है कि जैसे यहाँ पर भी एक है पोस्ट है, फिर कहीं 4 पोस्टें दी है, कहीं 1 दी है, कहीं 2 दी है, कहीं 3 इस तरीके से वैकेंसीज़ जो है वो आई है। तो अब जो है ये भी जेकेएसएसपी जो है वो क्लैरिफ़ाई करे कि हर पोस्ट के लिए जो है वो अलग-अलग अप्लाई करना है या एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अप्लाई करना है या जो भी तरीका है वो जो है वो फॉर्म भरते हुए जो है वो पता चल जाएगा हमको कि वहाँ पर क्या-क्या ऑप्शन होंगे। तो ये जो है वो 27 दिसंबर को ही इसका पता चलेगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में हम जो है उसके बारे में जो है वो पता करेंगे जो भी अथॉरिटीज़ से तो पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेरी अगर होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि क्लास 4th में भी था। अब जैसे कि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ड्राइवर की पोस्ट है तो मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, मैक्सिमम 10+2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है, ठीक है? तो आप देखेंगे कौन-कौन सी पोस्ट है, आप ज अगर वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या नोटिस शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में। वैकेंसीज़ के बारे में हर किसी को बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।